√2/√3 is equals to A 2/3. √2 cancel. √2 plus √3 √5. देखा मैं कितना स्मार्ट हूँ। चलो आंसर चेक करते हैं। आंसर होंगे। ये कैसे हो सकता है? मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? हुआ चिकू, इतने ज्यादा सैड क्यों हो? रूट के सम्स मुझे बिल्कुल समझ नहीं आते हैं। अच्छा, तो तुमको भी रूट वाले सम्स करने में प्रॉब्लम है? तो चिकू, मैं तुम्हें कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे 5 मिनट्स में ही तुम्हें रूट का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो चिकू, हम लोग रूट्स के सारे तरह की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स का कॉन्सेप्ट। क्या तुम्हें पता है लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स? अलजेब्रा में पता है। अलजेब्रा की तरह रूट्स में भी लाइक और अनलाइक टर्म्स होते हैं चिकू। जैसे कि अगर किसी भी टर्म में √2 है, ठीक है, तो √2 के साथ 2√2, 5√2 ये सारे लाइक टर्म्स हैं। मतलब जिसमें रूट के अंदर 2 है, √2 वाले सारे टर्म्स लाइक टर्म्स होते हैं। लेकिन अगर √2 है, दूसरा √3 है, तीसरा √5 है, तो ये अनलाइक टर्म्स हैं। ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं, लेकिन ये सब अनलाइक है। यानी रूट के अंदर का टर्म एक जैसा हो तो उसे लाइक टर्म कहते हैं, अदरवाइज अनलाइक कहते हैं। इतना समझ आ गया? ठीक है। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक छोटा सा रूल याद रखो चिकू, कि एडिशन सब्ट्रैक्शन सिर्फ किसका होता है? लाइक टर्म्स का। यानी हम सिर्फ लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल सही चिकू। जो मैंने तुम्हें समझाया उस बेसिस पे बताओ कि ये लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों के अनलाइक अनलाइक टर्म्स हैं। तो क्या इनको ऐड करेंगे अपन? नहीं, इन्हें हम लोग ऐड नहीं करेंगे। इसको अपन कुछ एडिशन इसमें हम हो ही नहीं सकता, ये एज इट इज रहेगा। ज्यादातर बच्चे इसमें क्या करते हैं चिकू, एक रूट लगा देते हैं 2 + 3 5, तो कह देते हैं √2 + √3 √5, जैसे कि तुमने अभी किया था। ठीक है, तो अब तुम नहीं करोगे ऐसा। अनलाइक टर्म्स को ऐड नहीं कर सकते हम। ठीक है। अब √5 + √6 इज नॉट √11, ये भी ऐसा नहीं हो सकता। तो इनके साथ करना क्या है, इन्हें कुछ एडिशन नहीं कर सकते, इन्हें ऐसे ही छोड़ना पड़ता है। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो √2 और √2 ऐड करने पे √2 के बगल में क्या दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है। यानी कि एक बार √2 है और ये भी एक बार √2 है। 1 टाइम √2 + 1 टाइम √2 क्या हो जाएगा? 2 टाइम √2। तो चिकू √2 + √2 2√2। अब यहाँ पे देखो फिर से लाइक टर्म्स है, यहाँ पे है 2√3 और 3√3। अब तुम इसका आंसर दो कि 2 टाइम्स √3 और 3 टाइम्स √3 क्या होता है? 5√3। तो इसका वैल्यू आएगी 5√3। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? अपन समझ लें कि √3 हमने इसमें से कॉमन ले लिया, √3 हमने क्या किया? बाहर निकाल लिया। तो इसके बाद 2, अब रूट के बगल में जो नंबर है उन्हें सीधे ऐड कर दो। 2 + 3 कितना होता है? 5। तो ये हो जाएगा 5√3। अब चाहे तुम ऐसे समझो, चाहे ऐसे समझो डायरेक्ट कि भाई 2√3 + 3√3 इज 5√3। यानी रूट के अंदर के जो नंबर्स हैं चिकू उसे डिस्टर्ब नहीं करना है, सिर्फ जो रूट के बाहर वाले जो टर्म्स है ना अपन उनको ऐड कर देंगे। तो 2 + 3 5, तो 2√3 + 3√3 कितना हो गया? 5√3। समझ आ गया? अब इसका आंसर तुम दोगे। ये है 10√2 + √2। ये है 10√2 और ये है 1√2। तो 10 + 1 = 11। इसका मतलब 11√2। तो रूट्स के टर्म का एडिशन ऐसे करना है। तो चलो चिकू, अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन में। जो रूल मैंने तुमको एडिशन में बताया था वही सब्ट्रैक्शन में होता है। अगर अनलाइक टर्म्स है तो सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। √3 - √2 को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, यही सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। इसको हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये कैसे हैं? अनलाइक टर्म्स है। ठीक है। अब हम आते हैं इसमें 2√3 - √3। जब भी कभी √3 लिखा है तो तुम समझना कि ये 1√3 है। तो 2 टाइम्स √3 में से 1√3 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या मिला? 1√3 आया ना, तो इसका मतलब होगा √3। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, 2√3 - √3 का मतलब हुआ कि √3 बाहर निकल जाएगा और 2 - 1, 2 - 1 क्या होता है? 1। तो 1√3, लेकिन 1 हम लोग कभी लिखते नहीं है, सिर्फ √3 लिखेंगे। तो 2√3 - √3 इज 1√3, यानी कि √3। 4√5 - 3√5, तो 4 - 3 1 होता है, तो 1√5 यानी कि। चलो चिकू, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए है 3√3 - √3। इसको बताओ। 3 - 1 2 और यानी कि 2√3। ठीक है। तो चिकू एडिशन के साथ साथ तुम सब्ट्रैक्शन भी अब सीख चुके हो। चलो चिकू, अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस की। इसके लिए तुम्हें याद रखने होंगे एक्सपोनेंट के छोटे छोटे से रूल। ठीक है। डिवीजन के लिए तुम्हें इस एक्सपोनेंट के रूल का यूज करना है। a⁴m/a⁴n को लिख सकते हैं a⁴m-n। ठीक है। उसके बाद जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, अगर वो रूट के अंदर है, जैसे √25 क्या होगा? 5। √16 4। √9 3। ओके। अगर तुम 9th और 10th में हो तो तुम्हें सिर्फ √25 को +5 ही लिखना है। ठीक है। आगे की क्लास में तुम देखोगे कि अपन इसको +-5 लिखेंगे, लेकिन फिलहाल तुम +5 ही लिख सकते हो। ठीक है। तो ये वो नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। अब मान लो मैं √100 पूछती हूँ तुमसे, तो तुम क्या बोलोगे?
10। अब लेकिन कुछ ऐसे नंबर होते हैं चिकू जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। रूट 12 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। तो अब इसको तुमको अगर रूट से निकाल रहे हो तो कैसे निकालोगे? अपन इसको लिख सकते हैं 4 × 3। रूट 12 को क्या लिख सकते हैं? 12 को क्या ठीक है, 4 तो रूट से बाहर निकल जाएगा क्योंकि रूट 4 क्या होता है? 2 होता है ना। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2√3। तो रूट 12 को याद रखना, क्या लिख सकते हैं? 2√3। अब ऐसे ही रूट 20 को तुम क्या लिख सकते हो? 4 × 5। 4 रूट से बाहर निकल जाएगा तो 2 बन जाएगा 2√5। तो रूट 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 2√5। रूट 18 को क्या लिख सकते हैं चिकू? अपन इसको 9 2 18 कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये 9 बाहर निकल गया, 3 बन गया 3√2। तो ये छोटी सी चीज़ भी तुम्हें याद ना चाहिए। अनलाइक टर्म्स आ जाएं, जैसे कि रूट ओवर ए और रूट ओवर बी, ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। तो छोटा सा रूल क्या लगता है कि दोनों एक रूट में आ जाते हैं और a × b हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है रूट 2 × रूट 5, ये दोनों अनलाइक टर्म्स है, रूट के अंदर अलग अलग नंबर है। तो क्या होगा? ये जो रूल मैंने तुमको बताया वो लग जाएगा, यानी कि रूट 10। ये हो जाएगा रूट, एक रूट लगाना है और 2 5 10, ये रूट 10 आ गया, ठीक है। रूट 3 × रूट 3, अब यहाँ पे लाइक टर्म्स है, एक जैसा टर्म है, तो तुम इसको क्या लिख सकते हो? याद रखना हमेशा कि रूट 3 2 बार है तो रूट 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर और रूट हमेशा कटते हैं, तो क्या आ जाएगा? 3। तो हमेशा के लिए याद रखो रूट 3 × रूट 3 इज 3, रूट 2 × रूट 2 इज 2, रूट 5 × रूट 5 5। इसमें रूट के बाहर का टर्म है 4 और 5। तो पहले अपन ऐसे केस में क्या करते हैं? 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20 हो जाएगा। अब जो रूट के नंबर्स हैं रूट 2 × रूट 3, उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? रूट 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20√6। अब हम बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन में जैसे मान लो रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 2 है, तो इसमें रूट कैंसिल नहीं होता है, दोनों में एक रूट आ जाता है और 3/2 रूट के अंदर होल रूट लिख सकते हैं अपन, ये कर सकते हैं। ये नहीं सोचना कि रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू बताओ। रूट 5/6, ये हो गया रूट 5/6। यहाँ पे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम रूट है, तो सेम रूट है तो दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और क्या आ जाएगा? 2/3। समझ गए? 8/4 रूट 5, तो रूट 5 कैंसिल, 2/4 यानी कि 1/2। 3√3 का स्क्वायर निकालना है तुमको, ठीक है। बहुत बार मैथ्स में ऐसे स्क्वायर आ जाएंगे, तो कैसे निकालेंगे? स्क्वायर का मतलब क्या होता है? उसी का उसी से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब तुम चाहे तो बिना लिखे भी सॉल्व कर सकते हो। स्क्वायर है 3 3 9, रूट 3 × रूट 3। अरे इतनी जल्दी भूल गए चिकू? तुमको चीज़ों को याद रखना है, जब भी कोई रूल तुम पढ़ोगे ना, भूलना बिल्कुल नहीं, समझना। रूट 3 × रूट 3 3, तो 9 3 27, तो याद रखना कि 3√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 27, ठीक है। अब तुम इसका स्क्वायर बताओ, 2√3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 × रूट 3 12, ये हो गया 12, ठीक है। इसे और बता दो। यहाँ पे 9 × 2 18, फाइन। चलो अब रूट 3 है और रूट 12 है, तो रूट 12 को तो तुम सॉल्व कर सकते हो ना। रूट 12 को मैंने क्या बताया था, तुम कैसे लिखोगे? रूट 12 का मतलब क्या है? 2√3, मैंने अभी बताया था तुमको, और ये रूट 3 है। अब ये दोनों कैंसिल, आंसर आ गया 2, है ना। अब रूट 18/√2 बताओ। रूट 18 को अपन कैसे लिखते हैं? मान लो याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, 9 2 18 लिख सकते हैं रूट के अंदर, अपॉन √2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3√2/√2। ये दोनों कैंसिल, आंसर 3 है। एक और तरीका है कि हमने बताया था ना कि कॉमन रूट में आ जाते हैं, दोनों एक ही रूट में आ जाते हैं, तो अब एक ही रूट में लाके 18/2 कर लो, और 18/2 कितना होता है? 9, तो रूट 9 इज 3, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ये तो जबरदस्त कॉन्सेप्ट है और बहुत इजी भी है। नहीं करोगे मिस्टेक। आप लोग भी ये चीज समझ लीजिए, बहुत काम आता है।